नीतियों को पढ़ेंगे तो जब आप मऊ से खड़े होंगे तो आपको मदद करेंगे। मैं मान लीजिए मैं बुराड़ी विधानसभा से खड़ा होने की बात करता हूं, तो अगर आप बुराड़ी विधानसभा के लोगों को आप जोड़ेंगे तो वो हमसे जुड़े, वो आपसे जुड़े तो जुड़े, लेकिन अपराध मुक्त भारत से जुड़ गए, और अपराध मुक्त भारत से जुड़ गए तो हमारे वोटर हो गए। तो ये एक टीम वर्क है, इसमें फिर कोई संशय नहीं होना चाहिए कि 100 करोड़ लोगों में सब आ जाएंगे। 100 करोड़ का मतलब होता है कि पूरे देश को हमने जोड़ लिया। एक हमने अनुमानतः 142 करोड़ में अगर हमने 100 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य, और इस लक्ष्य में हम सफल हो गए, और वो तो होना ही है। क्या सीट पे हमारा ही कब्जा होगा, क्योंकि कभी भी आप किसी भी चुनाव का आप मत प्रतिशत उठा के देखेंगे तो औसत के तौर पे 60% से ज्यादा पोलिंग नहीं होती है। 60% पोलिंग बहुत हो गई। जी रामवीर जी। सभी साथियों को सादर नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय सनातन संस्कृति। मैं बंधु जी से ये पूछना चाहता हूँ, भैया जो हम 100 करोड़ जुड़ेंगे वो हमारे मतदाता भी होंगे। ये भैया जी राम, क्या नाम है भैया जी का? राम विजय सर। हाँ, राम विजय भैया, हम जो 100 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अपराध मुक्त भारत मिशन में सदस्यता दिलाने की बात कर रहे हैं, वो बंदे वोट भी तो डालेंगे। और जो व्यक्ति इस मिशन के अंदर सदस्यता लेगा उसकी सबसे पहली और जो शर्त है, जो उसकी शपथ है, वो ये है कि जो हमारे अपराध मुक्त भारत मिशन का चंद्रगुप्त हमारे बीच में से उभर करके आएगा, हम उसको अपना कीमती वोट देकर उसे जिताएंगे। अब वो चंद्रगुप्त कौन होगा? चंद्रगुप्त वो व्यक्ति होगा जो हमारे बीच में सबसे ज्यादा लोगों को संगोष्ठियां करके या उनसे 1 to 1 मिल करके, फोन करके, उनको समझा करके इस मिशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाने का काम करेगा। अब आपके विधानसभा क्षेत्र में वैसे केपी पांडे साहब जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया आपको, फिर भी मैं आपको एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में 4 से 5 और 6 तक एमएलए जो होते हैं विधायक, एक संसदीय क्षेत्र के अंदर 5-6 विधायक होते हैं, और एक विधायक क्षेत्र में कई पंचायत होती है। हमारे अध्यक्ष महोदय जी का तो यहां तक का सपना है कि हमारे गांव में जो पंच सरपंच भी चुने जाते हैं ना, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, फिर जिला स्तर पर होते हैं, जिला परिषद के, पंचायत समिति के चुनाव जो होते हैं, उनमें भी जो छोटे लेवल के चंद्रगुप्त होंगे वही आगे जाकर के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो उनके माध्यम से लोग जुड़ेंगे इस मिशन के साथ में वही चंद्रगुप्त होंगे, उनमें से वोटर्स भी होंगे, और वे व्यक्ति जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, आम चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उस दिन 543 व्यक्ति नेशनल लेवल में ऊपर वाले जो होंगे, सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाले व्यक्ति होंगे, उनको चंद्रगुप्त का खिताब मिल जाएगा श्रीमान मैथिली चंद्रगुप्त जी की तरफ से, और एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से उन चंद्रगुप्तों के पास घर जाकर के टिकट देने का काम करेगी, लेकिन उसमें एक शर्त होगी कि वो चंद्रगुप्त किसी भी प्रकार से किसी अपराध में संलिप्त ना हो। अगर वो संलिप्त होंगे तो उनको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट तो मिलेगा, लेकिन उनकी जो सदस्यता है लोकसभा जाने की या विधानसभा जाने की, वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और जो व्यक्ति साफ सुथरी छवि का होगा, बिना चुनाव खर्च किए हुए जीत करके लोकसभा में जाने की, विधानसभा में जाने की अपनी शिरकत करेगा, वो व्यक्ति ईमानदार भी होगा, देश के सभी देशवासियों की जो पैरों में दिवालियां फटी हुई है उनमें सिले लेप लगाने का भी कार्य करेगा। लेकिन केपी पांडे साहब जी ने एक चीज बताई थी कि जो व्यक्ति, जो नेता हमारे बीच में साड़ी बांटकर, दारू बांटकर, पैसा बांटकर हमारे वोटों को कबाड़ ले जाते हैं और सत्ता के शीर्ष पर जाकर के बैठ जाते हैं, वो हमारे खून को इस प्रकार चूसते हैं जैसे खटमल चूसता है, बंदे को खाने का पीने का पता भी नहीं चलता कि कब हमारे खून को चूस रहा है, वो खटमल की तरह हमारे को चूसते रहते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसी व्यवस्था को
अपने देशवासियों के ऊपर आज भी थोप करके रखा हुआ है, जो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाई थी, भारतीय गुलामों को शोषण करने के लिए, शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, कुंठित करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए बनाई थी, वो आज भी हमारे ऊपर थोपी हुई है। जो कि क्यों? और फिर भी कोई व्यक्ति अपने मुंह से उफ नहीं बोल रहा है। अंग्रेजों ने लूटने के लिए टैक्सेशन सिस्टम बनाया, न्यायालय के चक्कर कटाने के लिए इंडियन पिनल कोड बनाया, हमारे भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल किया, पुलिस के रूप में पुलिस एक्ट बनाया, फिर हमारी शिक्षा को ध्वस्त कर दिया, शिक्षा के कानून बनाए, हमारे जंगलों को, जो हमारे गांव समाज की संपत्ति होते थे, उनको भी सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया कानून के तहत। हमें जो आजादी मिली हुई है, ये जो कानून बना था 1935 में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से कानून बनता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में और लागू होता है भारत के लोगों पर। तो भैया आप ये सोचो कि हम आजाद कहां से हो गए? अभी तो सबके पैरों में डिबाई फटी हुई है। उस जमाने में जब घोर गुलामी का दौर था हमारे देशवासियों के ऊपर, उस वक्त हमारे बीच में से कोई ना कोई सरदार भगत सिंह पैदा हो जाता था, कोई चंद्रशेखर आजाद हो जाता था, कोई सुभाष चंद्र बोस हो जाता था। उन लोगों के अगर हम नाम लिखने शुरू करें कॉपी पेन लेकर के, 50 आदमी से ज्यादा कोई आदमी नाम लिख नहीं सकता जल्दी से। तो हो सकता है कोई व्यक्ति 100 तक पहुंच जाए, लेकिन हमारे देश की आजादी को इस किनारे तक लाने के लिए 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है। अगर उन लोगों को ये पता होता कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इतनी स्वार्थी, खुदगर्ज, निकम्मी, निठल्ली और फ्रीगी के ऊपर ऐश करने वाली होंगी, वो कभी भी शहादत नहीं देते अपने आप को। वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा की शांति के लिए, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमारे सामने अपराध मुक्त भारत मिशन का एक ऐसा सच्चा सुडौल ये आया है एक्ट चल करके, यानी एक ऐसा संगठन बना है जो हमारे देश की और देशवासियों की दिशा और दशा बदल देगा। जब हमारा देश भारत अपराध मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, टैक्स मुक्त होगा, गरीबी मुक्त होगा, बेरोजगारी मुक्त होगा, जहर मुक्त खेती होगी, हमारा जीवन स्वावलंबी, निरोगी और दीर्घायु होगा। आज हमारे देश में 16 लाख लीटर दूध उत्पादन होता है प्रतिदिन और कंज्यूम होता है 64 से 63 लाख लीटर प्रतिदिन, यानी कि 48 से 49 लाख लीटर दूध नकली बन रहा है, जिसमें दूध का नाम नहीं है, बूंद नहीं है, फिर भी हम धड़ल्ले से पिए जा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध जिसमें दूध नाम की चीज नहीं है। और ऐसा विषकारी दूध, ऐसा सिंथेटिक दूध, ऐसा केमिकल युक्त दूध हमारे शरीर में ऐसी बम्बार्डमेंट कर रहा है, जिसके कारण हमारे देशवासी आज कैंसर जैसी विभीषिका से लड़ने जा रहे हैं। और आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में आप देखेंगे हमारे समाज के अंदर, हमारे हर देशवासी के अंदर 3 व्यक्तियों में से 2 को कैंसर होगा। जब 2 को कैंसर होगा, हमारे जो पालन पोषण, हमारे जो समाज का ढांचा है, हमारा जो पारिवारिक संबंध है, हमारे रिश्तेदारी के जो संबंध है, वो इस प्रकार से बनाए हुए हैं। हमारे संस्कार जो हैं ये सिखाते हैं कि हमारे परिवार में हमारे पड़ोसी को भी अगर कोई कांटा लगता है तो हम उसकी परेशानी में जाते हैं। जब हमारे घर में ही 3 में से 2 आदमी अगर कैंसर से पीड़ित होंगे तो हम उसे बचाएंगे या उसको मरने के लिए छोड़ देंगे। जब हम उसको बचाने जाएंगे तो हमारी इनकम कहाँ रहेगी, हमारे उसको बचाने के लिए पैसा कहां से आएगा? अगर हम उनको बचा तो सकते नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना दम नहीं है। जिसको लास्ट स्टेज पर पहुंच गया कैंसर, उसको बचाना तो बहुत मुश्किल है ना। हम ऐसी परेशानियों का सामना करने वाले हैं। ये लोगों को बताने का, जगाने का समय है कि जो सोता हुआ व्यक्ति है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वालों को जगाया नहीं जा सकता भाई मेरे। इसलिए हमें उन भाइयों को जगाना है जो सोने का नाटक कर रहे हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे आते हैं, हमें भी टकराते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भैया पॉसिबल से पहले जिसको बोलते हैं ना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल के अंदर ही पॉसिबल छुपा हुआ है। आपकी सोच की बात है बस। अगर हम मान लो पलवल से दिल्ली जाना है, जब तक हमारे दिमाग में सोच नहीं आएगी कि हमें दिल्ली जाना है तो हमारे को दिल्ली पहुंच नहीं सकते। दिमाग में सोच आई कि दिल्ली जाना है, जाने के तो 100 रास्ते हैं,
पैदल चले जाओ, साइकिल से जाओ, मोटरसाइकिल चले जाओ, बस से चले जाओ, रेल से चले जाओ, हवाई जहाज चल रहा हो तो हवाई जहाज से चले जाओ। लेकिन सोच पहले पैदा करनी पड़ेगी। अपराध मुक्त भारत मिशन ऐसा कोई छोटा मोटा राह चलता हुआ मिशन नहीं है, ये देश का बहुत बड़ा काम है। लेकिन छोटे छोटे सहयोग से बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, वो श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी है, और उन्होंने 1000 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों को जोड़ने का सौभाग्य अपने नाम लिख चुके हैं। 1000 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों को तो श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी जोड़ चुके हैं, जो हमारे अपराध मुक्त भारत मिशन के स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आप सोचो उन्होंने कितने व्यक्तियों का काम हल कर दिया। उन 100 करोड़ों में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना, सिर्फ खुद को जुड़ जाना है। 9 करोड़ लोगों को मात्र 10-10 लोगों को जोड़ना है। जब 100 करोड़ में से 99 करोड़ को तो सिर्फ जुड़ ही जाना है, तो बचे 1 करोड़ व्यक्ति। 1 करोड़ में से किसी को 40 जोड़ने, किसी को 50 जोड़ने, किसी को 20 जोड़ने, किसी को 10 जोड़ने, किसी को 70 जोड़ने, किसी को 80 जोड़ने। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हमारे घरों में ब्याह शादी फंक्शन होते हैं, हम कितने कार्ड छपवाते हैं? अभी कम से कम 500, 400, 200, 250 इतने छपवाते हैं ना। ये भी मैं आपसे बात कर रहा हूं। वैसे तो मेरे को सभी 17 साथी सुन रहे हैं, लेकिन आपका जो सवाल था ना कि ये पॉसिबल नहीं लग रहा है,